हमने सुना दो तरह के आध्यात्मिक मार्ग का धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है। द्वैस्ति देव निर्मित दो मार्ग हैं। कौन कौन? एक वामदेव का, एक सुखदेव का। सुखो विहंगमो प्रोक्तः वामदेव की पीड़िका। पंखा एक सुखदेव मुनि का मार्ग है और एक वामदेव का मार्ग है। सुखदेव महाराज का मार्ग विहंगम मार्ग कहा जाता है और वामदेव का मार्ग पिपीलिका मार्ग कहा जाता है। और इसको सरल भाषा में भगवान शिव की भाषा में कहें तो एक को राज योग और दूसरे को हठ योग कहा जाता है। राजयोग को श्रेष्ठ योग कहा गया है, हठ योग को कनिष्ठ योग कहा गया है। कनिष्ठ योग और श्रेष्ठ योग, राजयोग और हठ योग, विहंगम योग और पिपीलिका योग, सुख मार्ग और वामदेव का मार्ग। पिपीलिका का अर्थ होता है चींटी। चींटी को पिपीलिका कहते हैं। चींटी का चढ़ना नीचे से होता है। विहंगम का अर्थ होता है पक्षी, चिड़िया। अगर चींटी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाना हो तो कैसे जाएगी? जिस वृक्ष पर है वहां से नीचे उतरेगी, फिर दूसरे वृक्ष के जड़ पर पहुंचेगी और फिर वहां से उस वृक्ष पर धीरे धीरे चढ़ेगी। वहां जो फल होगा खाएगी। तीसरे वृक्ष पर जाना हो तो फिर दूसरे से उतरना होगा। और पक्षी जिस वृक्ष पर बैठी है उस वृक्ष से अगर उसको दूसरे वृक्ष पर जाना होगा तो वो सीधे ऊपर उड़ जाएगी, नीचे नहीं आएगी। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर चली जाएगी। यह विहंगम मार्ग है, इसमें मेहनत कम है। इसीलिए जो
वामदेव का मार्ग है वह मार्ग सबके लिए सहज नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात जिसको समझ लेने जैसा है कि पिपीलिका मार्ग से कोई परम पद तक नहीं पहुंच सकता है। पिपीलिका मार्ग केवल और केवल प्रकाश मंडल तक पहुंचा देता है, सहस्त्र कमल दल में पहुंचा देता है। वहां से फिर विहंगम मार्ग ही सहारा होता है। तो पिपीलिका मार्ग नीचे से शुरू होता है। हम लोगों के शरीर में आज्ञा चक्र है जो पिंड और ब्रह्मांड के मिलन पर है, जिसको सुषुम्ना भी कहते हैं, शिव नेत्र भी कहते हैं। उसके नीचे और 5 चक्र हैं। सबसे नीचे गुदा चक्र, उसके ऊपर लिंग चक्र, फिर नाभि चक्र, फिर हृदय चक्र, फिर कंठ चक्र और तब आज्ञा चक्र। तो जो वामदेव का मार्ग है वह नीचे से शुरू होता है। नीचे से एक एक चक्र को भेदते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है उसके अंदर से एक योग नाड़ी नीचे की ओर जाती है जिसमें सभी चक्र स्थित हैं। और हमारी जो शक्ति है वह शक्ति नीचे की ओर आती है, कुंडलिनी कहते हैं। आकर के वह गुदा चक्र में इस तरह भूख की तरह फंस गई है, फंस गई है। ऊपर जो है स्प्रिंग की तरह खुला हुआ है, ऊपर का हिस्सा खुला हुआ है और नीचे हुक की तरह फंसा हुआ है। ऊपर खुला हुआ होने के कारण हम दोनों आंखों के मध्य में जब जागृत में रहते हैं वहां से कंठ में आ जाते हैं, कंठ से हृदय में आ जाते हैं, फिर यहाँ ऊपर आवागमन हो जाता है। लेकिन नीचे के चक्र में फंसाव रहने के कारण उस शक्ति का हम इससे ऊपर उठ नहीं पाते, उठने ही नहीं देता, क्योंकि नीचे स्प्रिंग फंसा हुआ है। तो ऊपर कैसे उठोगे? चौथी अवस्था में कैसे जाएंगे? तो कहते हैं कि जो शक्ति फंसी हुई है ना उसको नीचे से खोल करके स्वतंत्र कर दीजिए तो उड़ेगी, अंतराकाश में गमन करेगी। तो इसीलिए उस शक्ति को उन्मुक्त करने के लिए प्रत्येक चक्र को खोलते हैं और उसमें हठ योग है। उसके लिए उस चक्र का अलग आसन होता है, आसन होता है। मैं जब टिहरी के पास रहता था, टिहरी उत्तराखंड में एक हठ योगी थे, हम और एक महात्मा उनके पास गए थे। तो संजोग से वो अपनी झोपड़ी में आसन लगा के बैठे हुए थे, समझे ना। उनका जो आसन था वो देख के हम लोग डर गए। ऐसा कठिन आसन, पेट को पीठ में सटा लिया है, इसको यहाँ दबा दिया है, मतलब एक गजब का लग रहा है। कुछ देर हम लोग वहां बैठे, उनका जब
अपना जो ध्यान साधना जो थी उससे वो मुक्त हुए, उठे और 6 घंटा एक बार में बैठते थे। हम लोग वहां सुने थे तो देखने गए थे, लोगों में चर्चा थी कि एक बार इस तरह आसन लगा के वे बैठते हैं, तो गए थे देखने, मिले, उनका दर्शन किए, तो मैं कहा ना उनका आसन जिस तरह का था वो लगाना तो दूर, देख के आदमी डर गया। तो हम लोग वहां बैठ के 5 मिनट उनसे प्रैक्टिस किए। निचले जो सबसे नीचे का चक्र खोलने का आसन था वो भी नहीं हुआ, 5 मिनट नहीं बैठ पाए उसमें। बोले कितना कठिन है। तो उस आसन में एक विशेष आसन होता है, उसके बाद उस चक्र पर ध्यान केंद्रित करना होता है, श्वास की गति से उस चक्र पर झटका मारना होता है जिससे कि वह कुंडलिनी शक्ति वहां से मुक्त हो जाए। और जब वह इस तरह से मुक्त कर लेता है तो नीचे का जो सबसे चक्र है वो मिट्टी तत्व प्रधान है। आपको सामर्थ्य आ जाएगा, जो मिट्टी तत्व को जीत लिया ना वो भूख को जीत लेता है। आप सुने हैं ना पहौरी बाबा जिससे स्वामी विवेकानंद गए थे दीक्षा लेने, वो हवा पी के रहते थे, भोजन नहीं करते। गुरु महाराज के प्रवचन में दूसरे चक्र के लिए अलग आसन है, अलग विधि है। उस चक्र को खोल लिया तो जल तत्व पर कब्जा, ब्रह्मा का जहां निवास है। लिंग चक्र, बुधा चक्र में गणेश। अब देख लीजिए, तो जल तत्व पर कब्जा हो जाता है। बिना पानी पिए रह जाएगा बहुत दिनों तक, पानी में बैठ के रह जाएगा मछली की तरह आसन लगाकर। इस तरह से सभी चक्रों के संबंध में दिया है कि एक एक तत्व पर उनका नियंत्रण होते चला जाता है। 5 तत्व को जीत लिया, सब तरह की सिद्धि आ जाती है। यहाँ प्रकट हो जाएगा आकाश चक्र जीतने के बाद, यहाँ है तुरंत वहां प्रकट हो जाएगा। ये है विधि का मार्ग। इस तरह से पढ़ते हुए तब आज्ञा चक्र को खोलता है, छठा चक्र, अब प्रकाश मंडल में पहुंच जाता है। जो सुखदेव मुनि का मार्ग है, विहंगम मार्ग है, उसको दृष्टि योग भी कहते हैं। इस मार्ग से पक्षी की तरह सीधा निशाना कहाँ लगाते हैं? सीधा निशाना लगाते हैं छठे चक्र में। और इस छठे चक्र में जो अपने को केंद्रित किया, इसके लिए न गृह त्यागी होना है, न हठ योग में पारंगत, गुरु के शरण में बहुत दिन रह करके पारंगत होना है। वो हमको बताए कि 3.5 वर्ष तक वो अपने गुरु के पास रह करके ये आसन की विधि सीखे। गुरु महाराज के प्रवचन में है ना कि लक्ष्मीनाथ परमहंस का एक शिष्य था, वो हठ योगी था, तो दतुअन अंदर कर देता था, बाहर निकाल देता था। एक दिन दतुअने फंस गया, नाड़ी शुद्धि करता था। मेथी धोती की क्रिया होती है जो हठ योगी होते हैं, वो बड़ा कठिन प्रक्रिया होती है। एकदम पूरे पेट को साफ करता है, पेट में थोड़ा भी मल नहीं रहना चाहिए।
तो फंस गया और जब तक उनके गुरु पहुंचते तब तक उनका शरीर छूट गया। हठ योग, लेकिन राजयोग में क्या है? सब कर सकते हैं। राज महिराजा जोग महजोगी, तप में तपी सुर गृहस्थ महभोगी, ध्याय ध्याय भक्त सुख पावा, नानक तिस पुरुष का दिन अंत न पावा। ये ध्यान योग है, राज योग है, दृष्टि योग है। इसमें सीधे छठे चक्र में ध्यान केंद्रित करना है और छठे चक्र से हमको सीधे ऊपर उठ जाना है। तो क्या वो सब फल जो नीचे के चक्रों को भेद करके कोई प्राप्त किया सिद्धियां, और कोई सीधा छठा चक्र को दृष्टि योग की क्रिया सीख करके और अंधकार से प्रकाश में चला गया, तो क्या वो तमाम सामर्थ्य इसको आएंगे? तो भगवान शिव कहते हैं अवश्य। यानी यानी ही प्रोक्तानि पंच पद में फलानि वे, तानि सर्वाणि सुतरा में तद ज्ञानात् भवन्ति। उन्होंने कहा हाँ, हठ योग की प्रक्रिया के द्वारा, पिपीलिका मार्ग के द्वारा जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ उस योगी को विहंगम मार्ग में सफलता प्राप्त करने पर उसको सब शक्ति अपने आप आ गई और आसानी से आ जाती है। इसीलिए इसको राजयोग कहा है, श्रेष्ठ योग कहा है। और उसमें खतरा है। यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वैश्य शनै शनः, तथा सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। गुरु महाराज कहे वो सापद है, जैसे जंगली हाथी शेर को बहुत सावधानी से धीरे धीरे टेक्निकली बस में किया जाता है, और नहीं तो थोड़ा चूक हुआ तो आप ही को मार के खा जाए। उसी तरह हठ योग है, पिपीलिका मार्ग है। तो सबसे आसान सरल और सबके लिए विहंगम मार्ग, दृष्टि योग है। तो कहा दृष्टि योग के साधना कीजिए। यारी साहब एक संत हुए, वो कहते हैं जोगी जुगति जोग कमावहु। है जोगी योग की युक्ति जान करके योग कमाइए। सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगाओ। सहज ध्यान लगाओ। कहाँ? सुषुम्ना घर बैठ आसन सहज ध्यान लगाओ। प्रकृति ज्योति आकार अनुभव शब्द सोहम गाओ। छोड़ मठ को चलहु जोगी बिना पर उड़ जाओ। पक्षी उड़ता है, कहते हैं तुम बिना पंखे के उड़ जाओगे पक्षी की तरह। यारी कहे यह मत विहंगम अगम चढ़ी फल खाओ। ये विहंगम मार्ग का है। सुषुम्ना घर बैठा आसन सहज ध्यान लगा। परिणाम होगा कि प्रगति ज्योति अंतर ज्योति प्रकट हो जाएगा। शब्द सुहंगाओ अनहद ध्वनि प्रकट हो जाएगा। छोड़ी मठ के चलहु जोगी। मठ मतलब शरीर को छोड़ करके ऊपर उठने लगिएगा। अभी पाठ में सुने ना, पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरितः। चार जड़ का मठ है। मठ मतलब शरीर। एक एक करके सब शरीरों से ऊपर उठने लगो, उड़ने लगो। तो दृष्टि योग की क्रिया करो। सीधा विप्रभंगी अपर पढ़ुआ करो तरियोनी संत हो। तरते गए जो अस्कीय सब राव राणा रंग हो। सब कर सकते हैं। घर में रहकर, घर से बाहर जाकर, संसार का काम करते हुए समय निकाल सबके लिए। इसीलिए कहा ये विहंगम मत है। सुषुम्ना घर बैठा आसन सहज ध्यान लगाओ। यही असली भेद सबको जानना है। गुरु महाराज क्या कहते हैं?
साधना करने के लिए अधर ऊर्ध अरुमाएं दाएं पिछू पांचों त्याग षष्ठ बीचों बीच एक निशान दृष्टि के आगे उदित तेजस बिंदु में पीली चलो चाल विहंग। विहंग मतलब पक्षी की चाल में चलिए। उदित तेजस बिंदु में पीली अर्ध ऊर्ध अरुबाएं दाएं पिछू पांचों त्याग। विहंग मार्ग का वर्णन हो रहा है। एकदम आराम से बैठ जाओ। सम आसन आसीना सम काया यथा सुखम हस्ता उत्संग आधाय स्वना सागर प्रत्यक्षणा। भगवान कहते हैं एकदम बायां पैर नीचे दाहिना पैर ऊपर, बायां हाथ नीचे दाहिना हाथ ऊपर, धड़कन मस्तक सीध साध आसन आसीना। एकदम सहज बैठ जाइए। एकदम धड़कन मस्तक सीधा हो, दृष्टि सामने में रख दीजिए। कहते हैं एकदम मंत्र जब इस रूप के बाद विहंगम दृष्टि योग कीजिए। कहाँ देखना है? कहाँ देखना है? षष्ठ बीचों बीच एक निशान, अधः ऊर्ध्व, नीचे ऊपर, बाएं दाएं पीछे, पांचों छोड़ दो और षष्ठ बीचों बीच एक निशान। दोनों आंखों के मध्य में सामने निशाना आपके अंदर में है। गुरु महाराज कहते हैं आपका निशाना आपके अंदर में है, उस निशाने पर नजर रखिए। परमाराध्य गुरुदेव ने जब बाबा देवी साहब को कहा था कि मैंने ज्योतिर्मय बिंदु का दर्शन किया, तो बाबा देवी साहब ने कहा था तुमने अपनी धरातल देख ली, अब लगे रहो जल्दी काम हो जाएगा। मैं इस क्रिया को 32 साल किया हूं, तुम 10 साल कर लेना। देखकर हट जाता है ना शुरू शुरू में, क्योंकि सूरत कांपती रहे। ज्योतिर्गढ़ क्यों कहे? दिखता तो है पर अगल बगल कहूं दृष्टि न टोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। हम जब चाहें अपने दोनों दृष्टिधारों को ठीक दोनों आंखों के बीच के सामने केंद्रित करके एक बिंदुता पर आरूढ़ हो जाएं। तेजस बिंदु में पीली चलो, उस तेजस ज्योतिर्मय बिंदु को प्रकट करके जब चाहे अपने दृष्टि को स्थिर करके ऊपर उठ जाएं। यह अवस्था प्राप्त करने में बहुत समय लग जाता है। बिंदु का दर्शन हो जाने में बहुत समय नहीं लगता है। केवल पूर्व जन्म का संस्कार, साधना में लगन और सदाचार का पालन, ये चीज अगर है तो झटका मतलब उसकी झलक तो मिल जाती है, लेकिन उस पर आरूढ़ होने में समय लग जाता है, समय लगता है। बड़े बड़े महापुरुषों के सानिध्य में रहने से और आपके अंदर अगर जिज्ञासा है तो एक से एक दुर्लभ बातें उनसे आप पूछ करके जान सकते हैं, वो बताते हैं। और जो साधना करते हैं उनको अनुभव भी तो होता है कि भाई 5 साल से दिख रहा है लेकिन टिक नहीं रहा। झलक मिल जाता है कुछ न कुछ रोज, पर टिक नहीं रहा। टिक गया, गुरु महाराज कहते हैं बहुत देर नहीं, टुक टिको सामने प्रेम नेम कर अधर डगरता। अगर उस पर ठीक से क्षण मात्र भी टिक गए ना तो वो पिंड से ब्रह्मांड में आपको खींच लेगा। पर सब साधक के लिए एक ही सूत्र नहीं है। कोई ऐसे भी साधक होंगे जिनको दिखना शुरू होता हो तो कुछ ही ज्यादा नहीं, कुछ समय के बाद ही दृष्टि स्थिर हो गई हो और ऊपर उठ गए हो।
ये सब अपने पूर्व जन्म के संस्कार और साधना में हमारे लगन पर निर्भर करता है। एक महात्मा से पूछा ना एक आदमी, एक यात्री, कि बाबा यहाँ से बद्रीनाथ कितना जाने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो महात्मा जी ने कोई जवाब नहीं, दोबारा पूछा, कुछ जवाब नहीं दिया। तो उनको लगा ये बताना नहीं चाह रहा, वो आदमी चल पड़ा। तो महात्मा जी भी उसके पीछे चल दिए। और जब 1 किलोमीटर चला गया तब महात्मा जी कहते हैं तुमको बद्रीनाथ जाने में 4 घंटा लगेगा। तो कहा महाराज यही बात आप वहां नहीं बता सकते थे। कहा कि अरे वहां हमको थोड़ी ना पता था कि तुम किस गति से चल रहे हो। 1 किलोमीटर तुम्हारे साथ आया और घड़ी देखा तो मैं समझ गया कि तुम 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हो। क्योंकि 1 किलोमीटर आने में आपको अगर 12 मिनट लग जाता है तो इसका मतलब 60 मिनट में आप 5 किलोमीटर चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि 1 किलोमीटर तुम चल चुके हो, बाकी 20 किलोमीटर रह गया है। अब तुमको इस चाल से चलो और आराम से 4 घंटे में पहुंच जाओगे। अगर किसी की रफ्तार 10 किलोमीटर होते तो क्या बोलते, 2 घंटा। माधव दास ने 1971 मनिहारी ध्यानाभ्यास शिविर में परमाराध्य सदगुरु महाराज से कहा कि भगवान बुद्ध को परमात्मा को पाने में 550 जन्म लग गए, हम लोगों को कितने जन्म लगेंगे? तो गुरु महाराज ने क्या कहा? मार्च 2008 का शांति संदेश में यह छपा हुआ है। गुरु महाराज क्या कहते हैं कि माता सबरी को कितने जन्म लगे थे? साधु का जूठन खाती है खिखिरनी से, साधु संग का फल खिखिरनी का जूठा खाती है, और अगले जन्म में राजकुमारी राजरानी सत्संग करती है, अच्छे संत मिलते हैं, फिर वरदान मिलता है, पुनर्जन्म होता है, सबरी बनती है, मातंग ऋषि मिलते हैं, और उसी जन्म में सबरी मुक्त हो जाती है। तनि जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं मिले, तो मुक्त हो जाती है। गुरु महाराज ने कहा हमसे समय मत बंधवा, इसमें समय की बात ही नहीं है, ये तो लगन की बात है, ये तो वैराग्य की बात है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, श्रद्धा की बात है, साधना में तत्परता की बात है, इंद्रिय संयम की बात है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिसमें श्रद्धा है, जितनी गहरी जिसकी श्रद्धा होगी। दूसरी बात कि श्रद्धा के साथ साथ इंद्रिय संयम होगा, सदाचार होगा। तीसरी बात तत्पर, साधना में तत्परता होगी, तत्परता होगी, तब वह ऊपर तो शीघ्रता से पहुंच जाएगा। इसमें समय की बात नहीं है, कितना जन्म और कितना टाइम, ये 3 बातों का संगम हो गया तो यही जन्म अंतिम जन्म हो जाएगा। मनुष्य हैं आप में मोक्ष का मार्ग है, सदगुरु की सच्ची सदयुक्ति है, क्यों नहीं पहुंच जाएंगे? आखिर किसी न किसी जन्म में तो पहुंचते ही है ना। तो हमारी श्रद्धा कैसी है, हमारी तत्परता कैसी है, और हमारा इंद्रिय संयम कैसा है, सदाचार कैसा है, इन बातों पर साधना की सफलता निर्भर करती। तो ठीक ठीक गुरु महाराज ने बता दिया कि विहंगम मार्ग यही है। दोनों आंखों के ठीक बीच में देखना है, सिमटी हुई निगाह से, कहते हैं ये विहंगम चार। उस बिंदु में अपने को आरूढ़ करोगे
तो शब्द की धार खुल जाएगी। विहंगम मीनी मार्ग दो, ये विहंगम मार्ग अंतराकाश में दृष्टि योग की साधना को कहते हैं। महर्षि अरविंद की पुस्तक है इतनी मोटी सी, हमें ये जो एक विद्यार्थी दिए हैं, पहले से मैं पढ़ा था किसी और के घर पर, अभी काफी मोटी पुस्तक है इवनिंग टॉक विद महर्षि अरविंदो। उसमें ऐसी बात की व्याख्या की, राज योग, दृष्टि योग, विहंगम मार्ग। वो कहते हैं कि विहंगम पथ इज एक्चुअली द राज योगा, वेयर a practitioner directly meditating on sixth chakra। राजयोग छठे चक्र पर ध्यान अभ्यास करने का साधन है, सीधा छठा चक्र। इस छठा चक्र पर ध्यान लगाने के लिए सीधा रास्ता है कि देखिए, गुरु महाराज कहते हैं पट गिरा निर्खत रहो, दो नैन नासा मध्य सन्मुख एक टक देखत रहो। दोनों आंखों के मध्य में सामने एक टक देखो सिमटी निगाह से, परिणाम होगा आप ही वह बिंदु झल के पट गिरा निर्खत रहो। आंख बंद करके और सामने देखिए, अपने आप वह बिंदु प्रकट होगा। द्वादशांगुल पर जब भी दृष्टि जाएगी बिंदु अपने आप आ जाएगा, लेकिन प्रारंभ में टिकता नहीं है। इसीलिए गुरु महाराज कहे कि दृष्टि योग अभ्यास अति करते करत, कंपनी सहज ही छूटे प्रौढ़ होए सूरत, दिल दरवाजा टूटे नजर के जोर से, अरे हमारे में ही लगी टकटकी खूब जोर भर जोर से। जोर भर जोर से टकटकी लगाने का मतलब आंख पर जोर नहीं देना है, ख्याल पर जोर देना है। ख्याल कर, तत्परता के साथ एकदम सचेत होकर देखना है। ख्याल जैसे इधर उधर जाए तुरंत पकड़ के ले आइए और लगाइए ध्येय में आप, और एकदम दृष्टि को केंद्रित कीजिए। कबीर साहब इसी को कहते हैं, जहां पांव टिके न पिपीली का, ऐसा सूक्ष्म स्थान है यह छठे चक्र का मध्य सुषुम्ना कि वहां चींटी का पैर नहीं टिक सकते, उससे भी महीन है, उससे भी महीन है। पंडित लादे बैर, वहां सब तरह के ज्ञान को भूल जाना, मतलब एकदम चिंतन मुक्त हो जाना और एकदम ख्याल को वहां लगाए रखना। ठीक ठीक जिसको इस साधना की समझ हो गई है ना, अब जिज्ञासा है दर्शन करने की, सदाचार का जीवन है और त्रैकाल संध्या 1-1 घंटा वाला है, तो इस जन्म में वह बिना देखे नहीं मरेगा। गुरु महाराज इतने निष्ठुर नहीं है कि उसको कुछ बिना दिखाए ट्रांसफर कर देंगे यहां से। दिखेगा तो उसको दिखने पर लगन इतनी लग जाती है ना कि कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। सब लगन की बात है, धीरज धारण करके करना है। रंग महल में कहते ना, आशा से मत डोलवे, निराश नहीं होना है, लगन से करना है, अवश्य होगा। तो पहले दृष्टि योग की साधना विहंगम मार्ग से प्रकाश मंडल में जाते हैं, सुनते हैं। और तब मीनी मार्ग क्या है? अनहद ध्वनियों को जो सुनते हैं, नाद से नादम में चली सुनी, अनहद सुने प्रणव सतध्वनि सार, एक ओम को सतनाम ध्वनि सुनी में ही हो पार। अनेक तरह के नाद में मछली क्या करती है? कांटा से
सीरा की तरफ चढ़ते हैं। भाठा से सीरा नील सूरत धार धरी, भाठा से सीरा चढ़ रही। विहंगम मार्ग से अंतराकाश में प्रवेश होता है, अंधकार से प्रकाश में जाते हैं, जहाँ प्रकाश के विभिन्न दृश्यों को देखते हुए और विभिन्न तरह के शब्दों को सुनते हुए ऊपर की ओर उठते हैं। अब बाद में सूरत जो है शब्द की धार से पकड़ करके भाठा से सीरा, जैसे मछली जल के उल्टी दिशा में ऊपर बढ़ जाती है, उसी तरह वह शब्द की धार जो निःशब्द से चेतन, चेतन से महाकारण, महाकारण से कारण, कारण से सूक्ष्म और सूक्ष्म से अंधकार मंडल तक आया है। उस शब्द की धार को पकड़ करके जो धार नीचे की ओर आया है, उसी धार से वो ऊपर की ओर चढ़ जाता है। सफरी सन्मुख जल प्रवाह, सफरी मछलियों की तरह नीचे से ऊपर की ओर चढ़ते हुए जा करके प्रणव सतध्वनि धार को पकड़ करके एक ओम सतनाम ध्वनि धर में ही वो गोपाल आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसीलिए यह सहज सरल साधन सद्गुरु महाराज की कृपा से हम लोगों को प्राप्त है। इसको लगन से जो करेंगे, ठीक ठीक समझ के करेंगे, उनको अवश्य सफलता मिलेगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।